नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 5 कक्षाओं के अंतर्गत 125 प्रश्नों का अध्ययन किया। अब उसी क्रम में लगातार 6वीं कक्षा के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। प्रश्न है, मनुष्य की अंत न होने वाली व्याधि क्या है? क्रोध, लोभ, मोह या तृष्णा? इसका सही उत्तर है डी, तृष्णा। न तृष्णा समम व्याधि, अर्थात तृष्णा के समान कोई व्याधि नहीं। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण की पटरानियों का वर्णन मिलता है 108, 16,108, 111 या 8? इसका सही उत्तर है डी, 8। अर्थात श्री कृष्ण की पटरानियों का वर्णन मिलता है जो हैं 8, अर्थात अष्ट पटरानियों का वर्णन मिलता है, जिनको अष्टमहिषी भी कहते हैं। तो ये 8 पटरानी और 16,100 रानी, तब ये दोनों को जब हम योग करते हैं तो 16,108 हम लोग धर्म ग्रंथों में प्रमाण पाते हैं। मुख्यतः 8 पटरानी मुख्य बतलाई गई हैं। अगला प्रश्न है, वेदांत सार के रचनाकार हैं चाणक्य, सदानंद, आत्मानंद या रामानंद? इसका सही उत्तर है बी, सदानंद। वेदांत सार के रचनाकार सदानंद है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में कितने ककारों का वर्णन है? 5, 7, 9 या 11? इसका सही उत्तर है ए, 5। 5 ककारों का वर्णन सिख धर्म में मिलता है। कौन कौन से हैं? केस, गंगा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ये 5 ककार बतलाए गए हैं सिख धर्म में। अगला प्रश्न है, धर्म ग्रंथों में कितने ऋणों का उल्लेख मिलता है? 2, 3, 4 या 5? इसका सही उत्तर है बी, 3। धर्म ग्रंथों में 3 ऋणों का उल्लेख मिलता है। अत्कृत्वा निर्णयमाप्नोति दैवात् पैत्र्याच्च मानुषात्, अर्थात 3 ऋणों से मनुष्य युक्त होता है जन्म लेते ही। अगला प्रश्न है, प्रजापतियों की संख्या है 5, 10, 15 या 20? इसका सही उत्तर है बी, 10। प्रजापतियों की संख्या है 10। अगला प्रश्न है, बुध किसका कारक है? ज्ञान, धन, वाणी या ऐश्वर्य? इसका सही उत्तर है सी, वाणी। बुध वाणी का कारक है। अगला प्रश्न है, अयमात्मा ब्रह्म किस वेद का महावाक्य है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका सही उत्तर है डी, अथर्ववेद। अयमात्मा ब्रह्म अथर्ववेद का महावाक्य है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण किस गदा को धारण करते थे? कौमोदकी, एकाशा, शिविका या सौनंद? इसका सही उत्तर है ए, कौमोदकी। भगवान श्री कृष्ण कौमोदकी गदा को धारण करते थे। और ये 3 गदाएं और भी इसके अन्य इसके विकल्प में हैं, एकाशा, शिविका और सौनंद। तो एकाशा भगवान शिव की गदा का वर्णन मिलता है, शिविका श्री कुबेर जी की गदा का वर्णन मिलता है और सौनंद श्री बलराम जी की गदा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, पुरंजनोपाख्यान किस पुराण में वर्णित है? उपनिषद, गीता, भागवत या रामायण? इसका सही उत्तर है सी, भागवत। भागवत पुराण में पुरंजनोपाख्यान का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, वेदांत में शब्द की उत्पत्ति की अवस्थाएं हैं 2, 4, 6, 8 या 8? इसका सही उत्तर है बी, 4। वेदांत में शब्द की 4 अवस्थाएं बतलाई गई हैं। कौन कौन सी? परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये 4 अवस्थाएं हैं शब्द की। अगला प्रश्न है, रामायण को कहा जाता है आदि काव्य, महाकाव्य, जय काव्य या प्रबंध काव्य? इसका सही उत्तर है ए, आदि काव्य। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दुर्गा सप्तशती कितने चरित्रों में विभक्त है? 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है सी, 3। दुर्गा सप्तशती 3 चरित्रों में विभक्त है। कौन कौन से? प्रथम, मध्यम और उत्तर। इन 3 चरित्रों में दुर्गा सप्तशती विभक्त है। अगला प्रश्न है, दशमी तिथि के स्वामी हैं विष्णु, रुद्र, दुर्गा या यम? इसका सही उत्तर है डी, यम। दशमी तिथि के स्वामी यम हैं। अगला प्रश्न है, किस ऋषि को कुंभज कहा जाता है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य या गौतम? इसका सही उत्तर है सी, अगस्त्य। अगला प्रश्न है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वतरोपनिषद? इसका सही उत्तर है डी, श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है।
माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे के लोक हैं 5, 7, 9 या 11 है। इसका सही उत्तर है बी 7। 7 लोग पृथ्वी के नीचे के लोक हैं। कौन कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। यह 7 लोग पृथ्वी के नीचे के लोक हैं। अगला प्रश्न है, धर्मगुरु में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। इसका सही उत्तर है सी, तत्पुरुष समास। अर्थात धर्मगुरु एक शब्द है और इस शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास शास्त्रों में बतलाया गया है। और तत्पुरुष समास का क्या परिचय है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात धर्म का गुरु। तो इसमें तत्पुरुष समास बतलाया गया है। अगला प्रश्न है, परमहंसों की संहिता किसे कहा जाता है? रामायण, गीता, वेद या भागवत। इसका सही उत्तर है डी, भागवत। परमहंसों की संहिता कहा जाता है भागवत को। अगला प्रश्न है, परा और अपरा विद्या का वर्णन प्राप्त है तैत्तिरीयोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडकोपनिषद या श्वेताश्वतरोपनिषद। इसका सही उत्तर है सी, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में परा और अपरा विद्या का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, पंचम वेद किसे कहा गया है? रामायण, भागवत, महाभारत या उपनिषद। इसका सही उत्तर है सी, महाभारत। महाभारत को पंचम वेद कहा गया है। अगला प्रश्न है, गणेश के सहित कितनी देवियों का पूजन होता है? 7, 16, 64 या 108। इसका सही उत्तर है बी, 16। गणेश आदि षोडश मातृकेभ्यो नमः। गणेश के सहित 16 देवियों का पूजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पितृपक्ष कितने दिनों का माना जाता है? 15, 16, 30 या 60। इसका सही उत्तर है 16। अर्थात एक पक्ष होता है 15 दिनों का, परंतु इसमें पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि का भी हम लोग समावेश किया जाता है, तो ये 16 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की कितनी कलाओं का वर्णन प्राप्त है? 10, 12, 14 या 16। इसका सही उत्तर है डी, 16। चंद्रमा की 16 कलाओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया किसने? संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, विश्व बैंक या IMF। इसका सही उत्तर है सी। इसका सही क्षमा चाहता हूँ, इसका सही उत्तर है बी, यूनेस्को। जो यह अभी हाल का ही ये प्रश्न है। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को एक संस्था है जिसमें उन्होंने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया, यूनेस्को नाम की एक संस्था ने। चूँकि यह प्रश्न हमारा करंट का प्रश्न है, लेकिन हमारे धर्मशास्त्र से संबंधित प्रश्न है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को इसमें डाला है।